हेलो बच्चों, योर पाठशाला में आपका वेलकम है। देखिए, क्लास 10th के लिए जो अपने सीबीएसई के एग्ज़ाम होंगे 2026 में, उसके लिए हमने एक सीरीज़ चलाई है मैथ का टारगेट सीरीज़। इस सीरीज़ में बच्चों हम क्या करेंगे, आपको हर चैप्टर के 10 to 15 या 20 के आसपास क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ये क्वेश्चंस या तो सीबीएसई बुक से आपको एनसीईआरटी से मिलेगा, या फिर आपको ये सारा क्वेश्चंस लास्ट ईयर आया हुआ होगा या फिर एक्सपेक्टेड होगा। तो देखिए, आज ये चैप्टर नंबर 1 का हमने दे दिया है लास्ट की वीडियो में, लास्ट की चैप्टर आप देख लेना। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 का ये टारगेट सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द सम ऑफ द जीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इसका आपको सम आपको क्या दिया है, 3 दिया है। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, आप जानते होंगे रूट सम ऑफ रूट क्या होता है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना दे दिया आपको, 3। तो यहाँ पे और ये आप जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, इसकी जगह पे आप क्या रखेंगे, माइनस बी बाई ए रखेंगे इक्वल्स टू 3। यहाँ से आप ये अपने पास में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है दैट इज़ ए, एक्स का कोफिशेंट बी, बाकी रिमेनिंग पार्ट सी। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास में फाइनली के का वैल्यू आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास में, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारे पास में रूट्स है, एक रूट को आप मान लीजिए अल्फ़ा, एक रूट को आप ले लेंगे बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास क्या होता है, एक्स स्क्वेयर इंटू सम ऑफ रूट एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और बच्चों इनके हम कोफिशेंट लेते हैं दैट इज़ के एक कांस्टेंट होता है, सॉरी। तो यहाँ पे के कांस्टेंट लेंगे। एक बार आप दोनों का सम कर लेना, प्रोडक्ट कर लेना, वैल्यू में पुट कर देना, यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। ये क्वेश्चन है फाइंड, ये को नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू अपने को बताना है। फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक रूट दूसरे रूट का कितना है बच्चे, 16 टाइम है। तो जब आपको 16 टाइम रूट दे दिया जाएगा, तो अगर एक रूट आपने अल्फ़ा लिया है, दूसरा अपने पास में क्या होगा, 6 बाय अल्फ़ा। तो यहाँ से फाइनली क्या होगा, अपने वो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है, सी बाय ए। ये यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल आउट कर देंगे, सी का वैल्यू रखना कांस्टेंट, आई होप आप जानते होंगे, एक्स फिर कोफिशेंट ए, एक्स का कोफिशेंट बी, बाकी रिमेनिंग पार्ट अपने पास सी। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपके पास में पी का वैल्यू बच्चे फाइंड कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल का जो जीरो है, ये पोलिनोमियल अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2a आर। इसके जो अपने पास में जो जीरो बच्चों, एक a है और एक है a बाय 2। तो यहाँ से अपने को क्या वैल्यू करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन करेंगे ऐसे ये वाला भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आप कितना रखेंगे, ये होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। तो यहाँ पे वैल्यू आप निकाल लेना। ए का वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1 होगा, बी का वैल्यू यहाँ पे 2, सी का वैल्यू यहाँ पे 3। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, फाइनली आप आंसर निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन सॉरी बाय मिस्टेक हो गया है। आगे चलते नेक्स्ट पे, 6 से देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है सच दैट द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स यहाँ पे, और सी अपने पास में क्या है, 2 इंटू 2k माइनस 1। तो सी अपने पास में है सम ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो सम ऑफ इट्स जीरो, तो रूट का सम कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट का हाफ होगा अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय 2। इसके बच्चे क्या आ रहा होगा, ये हाफ आ रहा होगा। तो अब आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आई होप आप जानते होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है बच्चे सी बाई 2, सी बाई ए और होल डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करेंगे, ए बी सी का आ जाएगा। ये इक्वेशन है, ये ए एक्स 5 रूट 5 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस
8√5। ये वाला बच्चों आपके वैल्यू ए का है, ये वैल्यू बी का है, ये वैल्यू सी का है। आपने यहाँ पे इसके रूट्स निकाले, 0 निकालना तो राइट साइड पे आपको 0 रखना पड़ेगा। आप इसको स्प्लिट मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, या फिर आप इसको रूट फार्मूला से भी बच्चे कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन आता है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशंस का 0 है। आपको ये इक्वल दिया, ये कंडीशन दिया गया, अपने पी निकालना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या रखेंगे सी बाई ए। वैल्यू रखेंगे ऐसे कोफिशेंट का और आंसर आपका हो जाएगा। फाइंड द सम ऑफ द जीरो, फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, सॉरी इफ़ द सम ऑफ द रूट्स इज़ माइनस पी एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ -1 बाई पी, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये बच्चा आपके पास में सम है, ये प्रोडक्ट है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। जैसे हमने क्वेश्चन सेकंड में करा था, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए के कांस्टेंट x² माइनस सम ऑफ रूट या अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज, इसमें वैल्यू रखेंगे मेरे बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे बच्चे a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज़ a। ये बच्चों a आएगा आपके पास में, ये b है और -6c है। इसको कैलकुलेट कर लेना, 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। इसको हम कर सकते हैं एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर क्या आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट का वैल्यू लगा देंगे, क्या होता है माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए से कट जाएगा, फाइनली माइनस बी बाई सी। और बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, ये ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस का 5, और ए का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना सॉरी माइनस का 6। तो फाइनली -5/6 आपको आंसर मिल जाएगा। ओ सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया, ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 10 क्वेश्चन कर रहे थे। ये आपको f(x) एक फंक्शन दिया है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है a b c, अपने को ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। इनका एलसीएम लेंगे अल्फ़ा बीटा का तो अल्फ़ा बीटा आएगा, और ऊपर क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ये ऐसे भी देख सकते हो, इधर मल्टीप्लाई नीचे आपस में, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और डेनोमीटर का डेनोमीटर से करा देंगे। ये कंडीशन आएगी, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा का सी बाई ए, -5 ए से कैंसिल आउट माइनस बी बाई सी। वैल्यू पुट करेंगे ये आ जाएगा, सेम इसी तरह से आ जाएगा। अब जब बी वाले पार्ट में करेंगे बच्चे, अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, एलसीएम लेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा का करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा का करेंगे बीटा स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब बच्चे आपने क्या कर लेना है, आइडेंटिटी रख लेना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये बच्चों आइडेंटिटी से आया है, ए प्लस बी के होल स्क्वेयर से, अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करना, नहीं होता है तो आप मेरे को बता देना, मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। चैनल पे बने रहिए और बच्चों अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर पाठशाला।